लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी सर कि ये जो हमारा डेलीगेशन है, बदलाव किए गए कई भारत की तरफ से। जब मॉस्को में बात हुई थी तब ये तय हुआ था, जो सुमित भी बता रहे थे, कि एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी स्तर का कोई अधिकारी शामिल होगा जब बातचीत होगी, तो वो अधिकारी शामिल किए गए। ये अपने आप में एक बदलाव है। लेफ्टिनेंट जनरल भी 2 शामिल रहेंगे और पीजे के मेन जिनके बारे में जिक्र करें, तो भारत की तरफ से काफी पुख्ता तैयारी है इस बातचीत के लिए भी। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कुछ निकलकर यहां से बाहर आए। अगर निकल सकता है, कोई संभावना हो सकती है, तो उस पूरी संभावना को तलाशने की कोशिश की जा रही है। हाँ समैरा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी जो कंपोजिशन है हमारे डेलीगेशन की, उसमें अहम बात यह है कि उसके अंदर एक एमईए का रिप्रेजेंटेटिव है जो फेयरली हाई रैंकिंग है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है। तो ये एक अहम बात है। जहाँ तक 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात है, हमको ये ख्याल में रखना होगा कि उस इलाके की ओवरऑल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह साहब के पास है। कोई और जो मेंबर्स उसके अंदर शामिल होते हैं वो सब उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं। शायद ये दूसरे ये जनरल मेनन साहब को जो इसके अंदर शामिल किया गया है वो कोई और कारण से हो सकता है कि उनकी एडवाइस की जरूरत हो, पर मैं इसको ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता हूँ। अहमियत इस चीज में है कि रशिया में जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ उसके अंदर 2 बातें बहुत जरूरी थी। एक तो कि नेगोशिएशंस मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर चलेंगी, और दूसरा कि नए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को बनाया जाएगा। और इसके अंदर ये जो अभी बैठक हो रही है, मेरा ख्याल है कि ये जो डिले हुई है वो इसलिए है कि दोनों कंट्रीज ये डिसाइड कर रही थी कि हमारे स्टांस इस बैठक में क्या हो। जी हाँ, और अब लग रहा है कि दोनों जो देश हैं वो अपने अपने रुख को लेकर काफी क्लियर हैं, उनका मैसेज काफी क्लियर है, और उसके बाद इस बैठक में जा रहे हैं, इस बैठक में टेबल पर बैठेंगे। वहां पर लेकिन क्या कुछ होगा, उस डेलीगेशन का कॉम्पोजिशन क्या कुछ होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे, इसके बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए एक बार फिर सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, हमें बताएंगे कि इस बैठक में जो डेलीगेशन है भारत की तरफ से, उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है और उसका कॉम्पोजिशन कैसा है। सुमित, देखिए, इसमें करीब डेलीगेशन में 12 ऑफिसर हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया क्योंकि कोर कमांडर 14 कोर कमांडर होंगे, इसके अलावा दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। और अब लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन, मैं आपको बता रहा था कि इनका 2018 में जो रिकॉर्ड है, कोऑर्डिनेशन है, वो चाइनीज़ काउंटर पार्ट से बहुत अच्छा है। यही वजह है कि इनको इंक्लूड किया गया है इस डेलीगेशन के अंदर। ये एक महत्वपूर्ण चेंज है जो अब डेलीगेशन के अंदर किया गया है। इसके अलावा दूसरे लोग कौन कौन शामिल होंगे इस डेलीगेशन के अंदर, ये भी आपके लिए जानना जरूरी होगा। हरिंदर सिंह जो 14 कोर कमांडर हैं, जो लगातार इस पूरे एरिया के लिए, लेह लद्दाख के एरिया के लिए जिम्मेदार हैं, या उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव, ये आप कह सकते हैं कि ईस्ट रीजन जो है साउथ ईस्ट का, उसके लिए ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये पहली बार होगा कि एमईए लेवल के ऑफिसर इस तरह के मिलिट्री टॉक्स में शामिल होंगे, और खासतौर पर एलएसी के ऊपर जो बातचीत हुई है उसमें पहला मौका होगा कि इस तरह के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के एमईए के ऑफिसर उसमें शामिल होंगे। मेजर जनरल अभिजीत बापट, यानी जो 3 आप कह सकते हैं 3 कोर है या फिर वहाँ पे जो मौजूद है, वो उसके मेजर जनरल अभिजीत बापट हैं। और आपको याद होगा कि कई बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी नजर आए थे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,